दोस्तों, ब्यूगल लाइफ में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट अनुराग कस्तवार आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन बात की शुरुआत एज यूजुअल जैसा हम हमेशा करते हैं, बात की शुरुआत हम एक छोटी सी कहानी से करेंगे। वो कहानी आपको पसंद आएगी। बड़ी मार्मिक कहानी है, बड़ी इमोशनल टाइप की कहानी है, लेकिन आपको अच्छा लगेगा। क्या होता है दोस्तों, एक बार एक ट्रेन में एक पिता और पुत्र जा रहे होते हैं, सफर कर रहे होते हैं। उनके सामने ट्रेन भरी हुई होती है, तो उनके सामने कई लोग बैठे हुए होते हैं। पुत्र जो है वो ट्रेन जैसे ही चलना शुरू करती है, उसके बाद वो लगातार कमेंट्री करता रहता है, बहुत बोलता रहता है। पापा पापा देखो वो कितना बड़ा पेड़ है, पापा पापा देखो वो कितने बड़ी बड़ी मैदान है, उसमें हरा हरा क्या है, वो घास है क्या, अच्छा वो घास है, वो देखिए वो वहाँ पे कुछ जानवर दिख रहे हैं, वो कौन सा जानवर है। ऐसे करके वो बहुत सारी चीजों पे लाइव कमेंट्री करता है। सामने एक महिला और उनका परिवार बैठा हुआ होता है। महिला थोड़ी सी चिड़चिड़ा जाती है कि बच्चा चुप ही नहीं हो रहा है, लगातार बात कर रहा है। एक दो बार वो हिंट करती हैं कि आपका बच्चा बहुत बातूनी नटखट है क्या, तो पापा बोलते हैं हाँ, और बात वही खत्म हो जाती है। लंच का टाइम होता है, तब तक बच्चा लगातार बात करता रहता है। बाहर ट्रेन से बाहर देख देख के हर चीज पूछता है, हर चीज के बारे में। क्या ये ऐसा है, क्या ये ऐसा है, कि देखो कितना बड़ा ये स्टेशन आया, ये प्लेटफॉर्म है क्या। सामने वाली महिला से रहा नहीं जाता, तो वो सडनली बोल पड़ती हैं कि भाई आपका बेटा बातूनी है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, लेकिन अब हम लोगों को इस चीज से तकलीफ हो रही है। इसको आपने कुछ एटिकेट्स और मैनर्स नहीं सिखाए। यूं करते हुए वो महिला थोड़ा सा उसके पिताजी बोलते हैं कि भाई बच्चा ही है, छोड़िए, आप अपना काम करिए, जाने दीजिए, वो मुझसे बात कर रहे हैं, आप इधर ध्यान मत दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो लड़का जोर से भी बात कर रहा होता है और उनको डिस्टर्बेंस हो ही रहा होता है। जब बहुत कुछ हो जाता है, उनसे सहा नहीं जाता, तब तक ट्रेन लगभग या जहाँ उनको पहुंचना होता है वहां पहुंचने को थोड़ा ही टाइम रह जाते हैं। तो वो बोलती हैं, और फिर इस बार उनके पतिदेव भी शामिल हो जाते हैं कि भाई आप बच्चे को सिखाइए। पिताजी बच्चे के फिर भी कुछ नहीं बोलते हैं, और वो दोनों काफी गुस्से में या थोड़े से अनमने होकर और टॉलरेट करते हुए, ऐसा लग रहा था कि उनको कष्ट हो रहा है, और वो बैठे हुए बार बार इसी तरह से बोलते हैं कि आप अपने बच्चे को सिखाइए, इसको डॉक्टर को दिखा लीजिए, इसको किसी काउंसलर को दिखा लीजिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। काफी कुछ उनको सलाहें देते रहते हैं। जब पिता पुत्र का स्टेशन आने को होता है, वो सामान पैक करते कहते बेटे चलो अब अपन उतरते हैं यहाँ से, तो बेटा को आगे करके धीरे से पीछे उस परिवार को बोलते हैं, मैं जानता हूँ आप लोगों को कष्ट हुआ है, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन आज मैं अपने बेटे को नहीं रोक सकता था, क्योंकि ये बचपन में इसकी आईसाइट चली गई थी किसी भी कारण से, और अभी ये 25 साल का लड़का हो गया। लड़का छोटा नहीं होता है, इस कारण से उनको और भी अजीब लग रहा होता है कि ये ऐसा कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके पिताजी इसको ऐसा करने क्यों दे रहे हैं। तो फिर पिताजी आगे कंटिन्यू करते हैं, उनको बताते हैं कि अभी मैं इसकी सर्जरी करा के लौट के आ रहा हूँ, और आज ही इसकी आईसाइट वापस आई है। बहुत छोटे में जब इसकी आईसाइट गई थी, तब इसने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। अब उन चीज़ों को दोबारा देखकर, या जो इसने पढ़ा सुना समझा है, उसको वेरीफाई करने के लिए लगातार बोल रहा था, क्योंकि इसकी आंखों में रोशनी कई कई साल बाद आज ही आई है। वो पूरा का पूरा परिवार एकदम सकते में आ जाता है ये जानकर कि बच्चे के ऊपर से कितनी बड़ी त्रासदी। फिर वो ये सोचकर खुश भी होते हैं कि चलो बच्चे की आंख की रोशनी तो आई। फिर वो अपना बर्ताव याद करते हैं कि हम कितना गुस्सा हो रहे थे, चिड़चिड़ कर रहे थे, कितने, कॉमन भाषा में हम लोग बोलते कितने लेक्चर दे रहे थे, कितना समझा रहे थे इनको कि ऐसा करिए वैसा करिए, इसको डॉक्टर को दिखाइए। तो फिर बाद में वो शर्मिंदा होते हैं और उसके पिताजी से कहते हैं कि हम समझ नहीं पाए, तो आप भी हमें क्षमा करिए। दोस्तों, कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, लेकिन ये कहानी फिर एक बड़ा लेसन छोड़ जाती है हम सबके लिए। और वो लेसन क्या है, जो आज का थंबनेल भी है, डोंट बी जजमेंटल अबाउट अदर्स, यू डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। मतलब आप किसी के भी बारे में निर्धारित पहले से मत करिए, जानने के पहले कि हकीकत में क्या सच्चाई है। आप अपने मन से कोई भी कंक्लूजन मत बनाइए, वेरीफाई कर लीजिए चीज़ों को। अगर आपको भी पहले से पता पड़ जाता था, या उन महिला को और उनके परिवार को या उनके हस्बैंड को पता पड़ जाता था कि बच्चा इस तरीके की प्रॉब्लम से होकर गुजरा है, आज उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है, तो शायद वो उसकी खुशियों में शरीक भी हो सकते थे। लेकिन उन्होंने प्री मैच्योर्ड जजमेंट लिया कि ये बच्चा कुछ बिगड़ा हुआ है, इतना बड़ा है, 25 साल का है, लेकिन इसको कुछ मैनर्स नहीं सिखाए, और उस कारण से वो एक पर्टिकुलर टाइप का बिहेवियर उसके पिता से करते रहे,
और शिकायत करते रहे। हम सभी भी दोस्तों ज़िंदगी में जज करने में देरी नहीं करते। किसी का हम एक भी बाह्य अवगुण या कोई आदत या हैबिट ऐसी देख लें जो हम नहीं करते या हमें पसंद नहीं है, हम इमीडिएटली जजमेंटल हो जाते हैं कि अरे ये बेकार है। सोचें, समझें, थोड़ा सा एनालिसिस करें तो आपको पता पड़ेगा कि शायद वो किन्हीं विशेष परिस्थितियों से गुजर के वैसा बन गया है। अब दोस्तों, इस नॉलेज को या इस जानकारी को हमें कहाँ एनकैश करना है? जब हम अपने बॉस से बात करते हैं तो हम बॉस कभी चिड़चिड़ा जाता है, गुस्सा हो जाता है, उसके पास हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो अपने भी बॉसेस के ऊपर से सुनता है। वो आपको तो नहीं बोल सकता है कि आज मैं सुन के आया हूँ, लेकिन अगर उसका मूड ख़राब है या कुछ है तो आप पहले ये समझने की कोशिश करिए कि हमेशा नॉर्मली अच्छे से प्रसन्न रह के बात करने वाला आज मेरा बॉस का मूड क्यों अपसेट है। लेकिन हम जजमेंट कैसे करते हैं? यार ये बॉस हमेशा चिड़चिड़ी करता रहता है, जजमेंटल हो जाते हैं। हम अपनी कंपनियों के बारे में जजमेंटल हो जाते हैं जहां हम काम करते हैं। हम अपने विभागों के बारे में, अगर हम सरकारी नौकरी करते हैं तो हम जजमेंटल हो जाते हैं और हमेशा हम मोस्ट ऑफ द टाइम परिस्थितियों का एक ही पहलू देखकर अपने डिसीजंस और कंक्लूजन्स बनाने लगते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए, हम सब के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अपनी इनर पीस के साथ लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो हमें ये बहुत आवश्यक है कि हम चीज़ों की तह में जाके उनकी जानकारी निकालें, फिर कोई निष्कर्ष बनाएं। दोस्तों, ब्यूगल लाइफ में हमारा एक ही मोटिव है और वो मोटिव क्या है? ग्रोथ, लर्निंग एंड एम्पावरमेंट। जो भी हम वीडियोस बना रहे हैं, जो भी हम आपको छोटी छोटी चीज़ें सुनाते हैं, वो सारी चीज़ों का मतलब ये होता है कि आप ग्रोथ की तरफ बढ़ें, आप लर्न करें उन चीज़ों को बिना किसी पूर्वाग्रह के या दुराग्रह के। हम सभी लर्न करते हैं, हम किसी भी एज ग्रुप में हो, हमारी लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती और हमारा एम्पावरमेंट कभी नहीं ख़त्म होता। विद ईच लर्निंग, एवरी टाइम वी लर्न समथिंग न्यू। जब भी हम कभी कोई नई चीज़ सीखते हैं, हमारी व्यक्तित्व को, हमारी पर्सनैलिटी को, हमारी नॉलेज को, हमारी स्किल्स को एम्पावर करती है, हमारी लाइफ को एम्पावर करती है। और फिर हम उसी साइकिल में आ जाते हैं। जब हम एक बार एम्पावर्ड हो जाते हैं तो हम ग्रोथ के फेज़ में आ जाते हैं। एक बार हम ग्रोथ के फेज़ में आते हैं तो हमारे पास फिर नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं कि हम नई चीज़ें लर्न करें। और एक बार जब हम नई चीज़ें लर्न कर लेते हैं तो हम फिर एम्पावर्ड फील करते हैं, फिर हम ग्रोथ के फेज़ में जाते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी थी, एक छोटा सा लेसन था कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। दैट मीन्स नेवर जज सुपरफिशियली ऑन हाउ एंड वाई समवन इज बिहेविंग इन ए पर्टिकुलर फैशन। मतलब आप किसी को भी ऊपर से सतही तौर पे देखकर ये जजमेंट ना निकालें कि वो ऐसा बिहेव कर रहा है तो वह ऐसा ही होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों, तो इसको अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।